हेलो बच्चों, प्रश्नावली 4.2 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम प्रश्नावली 4.3 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और संयोग से आपको एक बहुत बड़ी बात बता दें कि प्रश्नावली 4.3 सिर्फ आपको फोकस करना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को कैंसिल कर दिया गया है। तो इस बार के 2024 के यूपी बोर्ड एग्जाम में आपके पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ये आप बात श्योर रखें। लेकिन आपको नॉलेज रखना है, इसीलिए आपको यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। और अभी तक आपने प्रश्नावली 4.2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाके ज़रूर को देख लें। प्रश्नावली 4.3 ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तभी आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा आपको हल करना है, यानी इनको ज्ञात करना है, यानी इन द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न लिखा है 2x² - 7x + 3 = 0। आपको करना है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो हेडिंग सबसे पहले यही डाल देंगे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, यानी आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो यह हेडिंग बहुत अत्यंत है ताकि आप हाईलाइट कर पाएँ कि आप किस विधि का प्रयोग करने जा रहे हैं। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि होती क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 = 0। आपको करना क्या होता है, या तो यक्स स्क्वायर का जो गुणांक है या तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, या फिर आप उसको हटा दें। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो इस 2 को हटा दीजिए या 2 को पूर्ण वर्ग बना दीजिए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि जब 4 आएगा तभी तो 4 2 का वर्ग होता है, यानी 4 पूर्ण वर्ग होगा। तो इसलिए आप दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करने पर आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो गुणा करके इसको 4 बना लीजिए, या 2 से भाग देके 2 को हटा ही दीजिए। तो गुणा करेंगे तो सभी पदों में होगा। 2x² में 2 से गुणा होगा तो हो जाएगा 4x²। 7 में 2 से गुणा होगा हो जाएगा 14x। 3 में 2 से गुणा होगा हो जाएगा 6, और 0 इधर 2 से गुणा करेंगे तो 0 का 0 ही रहेगा। अब चीज़ों को समझिएगा होगा क्या। अब इसको आप तोड़ेंगे कैसे? ये 4x² को लिख सकते हैं 2x²। a² माइनस है तो माइनस, देखिए फॉर्मूले में टूटेगा, a² - 2 × a के जगह 2x × b। अब यहीं पे आपको गेस करना है, b के जगह पे ऐसा क्या रखें, जो भी यहाँ b के जगह पे रखेंगे उसी का वर्ग करके एक बार जोड़ देना है, और फिर इसी का वर्ग करके एक बार घटा देना है, और प्लस का 6 है, प्लस का 6 लिख के बराबर 0 लिख देना है। बस यही कॉन्सेप्ट आपका पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है। अब यहाँ ऐसा क्या लिखें जिससे पूरा कॉन्सेप्ट 14x बन जाए? तो यहाँ 7/2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 से 2 कटेगा, 7 दूना 14x मिलेगा। अब यही 7/2 का वर्ग एक बार जोड़ना है, और 7/2 का वर्ग एक बार घटा देना है। यही आपकी जो पूरी विधि है, यानी पूरी जो यहाँ पर आपका पैटर्न चल रहा है, यही आपकी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का चल रहा है। अब देखिएगा नीचे हो क्या जाता है, a² - 2ab + b² हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, यानी 2x - 7/2 का होल स्क्वायर। अब समझ में आया पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में ऐसा क्यों किया गया है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना होता है। अब आगे यहाँ तक तो क्लियर है। माइनस का 7 का स्क्वायर 49, और 2 का स्क्वायर 4, और प्लस का 6 बटे में 1 मान लेंगे बराबर का 0। अब देखिएगा होगा क्या। यहाँ पर तो आपके पास मिल गया 2x - 7/2 का स्क्वायर, माइनस लॉसो लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, माइनस का 49, प्लस का 1 से 4 4 बार में कटेगा, 4 छक्के 24, और बराबर में कितना हो जाएगा 0। एक स्टेप और बढ़ते हैं, 2x - 7/2 का स्क्वायर, ये माइनस आप नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यह माइनस तो लगा हुआ है ना। अब ये 49 में से 24 को आप घटा देना है, तो 49 में से 24 को आप घटा देंगे तो आपके पास सीधे सीधे मिल जाएगा माइनस का 25/4, और बराबर का 0। इसको उधर ले जाइए तो आपके पास सीधे सीधे मिल जाएगा 2x - 7/2 का स्क्वायर = ये माइनस उधर जाके हो जाएगा प्लस में 25/4। बोलिएगा यहाँ तक समझ में आया? अब मैं थोड़ा सा ऊपर करके आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा क्या होता है, चीज़ों को समझिए। अब यहाँ स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x - 7/2 बराबर में स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस का करड़ी बनेगा 25/4, यानी हो जाएगा प्लस माइनस का 25 का वर्गमूल 5 और 4 का 2, ये होगा। अब आपको यहाँ पर दो चीज़ें लेके चलनी है।
ठीक है ना। दो चीज़ें क्या क्या लेके चलनी है, ध्यान दीजिएगा तभी आप समझ पाएंगे। दो चीज़ें ये लेके चलनी है, यहाँ प्लस माइनस दिख रहा है तो प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर आपका क्या रिजल्ट आएगा, तो 2x माइनस 7/2 बराबर प्लस लेंगे तो 5/2। अब ये 7/2 को उधर भेजेंगे तो 2x बराबर में 5/2 है और ये माइनस 7/2 प्लस का 7/2 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 7 5 12/2। अब 12/2 मतलब ये 6 बार में कट जाएगा, 2 से ये 3 बार में कट जाएगा, तो x बराबर में आपके पास सीधे सीधे क्या मिल गया, 3 मिल गया कि नहीं। अब इसी तरह माइनस चिन्ह ले लीजिए, लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर। अब निगेटिव चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तो 2x माइनस 7/2 बराबर माइनस का 5/2, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 5/2 है और प्लस का 7/2, यानी यहाँ पर बचेगा 2/2, यानी ये कट जाएगा तो x बराबर 1 है, तो x बराबर 1/2 बच जाएगा। ठीक है, x बराबर क्या बच जाएगा, 1/2, क्योंकि इधर तो पूरा कट गया ना, ये देखिए 7 में से 5 जाएगा तो 2/2, मतलब ये पूरा कट गया, 1 बचेगा और ये 2 इधर बटे में आ जाएगा, 1/2। तो आपके इस प्रश्न के क्या पूछे गए हैं, मूल पूछे गए हैं, तो वह मूल क्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे मूल आपके क्या क्या है, एक 3 है और 1/2 है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस द्विघात समीकरण का मूल पूछा गया था, एक 3 हो जाएगा, एक 1/2 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा और गजब का क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। इसमें भी आपसे वही चीज़ पूछा है, तो हेडिंग आपको वही डालना है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो अभी जस्ट हमने जो क्वेश्चन की देखा था, उसमें देखा था क्या कि x स्क्वायर का गुणांक 2 था, तो 2 को हमने 2 से गुणा करके 4 बनाया था। तो अब यहाँ पर एक बार हम भाग देके 2 विधि हो जाएगा। तो इस 2 को हटाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, दोनों पक्षों में 2 से भाग देना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर भाग देंगे तो क्या होगा, देखिएगा 2x स्क्वायर को बटे में 2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, x स्क्वायर बचेगा, और यहाँ x/2 हो जाएगा, और 4 के बटे में 2 आएगा तो 2 बचेगा, और बराबर में 0 के बटे में 0 का मतलब क्या हो गया, 0 ही बचेगा। अब यहाँ पर मिलेगा क्या कॉन्सेप्ट, देखिएगा ये x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस है, ध्यान दीजिएगा 2 × a × b। अब ये b के जगह पे ऐसा क्या रखें, अब फिर जो भी रखेंगे उसी का एक बार वर्ग करके जोड़ देना है, और इसी का वर्ग करके एक बार घटा देना है, और माइनस का 2 है तो बराबर में 0 लग जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। अब यहाँ क्या रखें, तो x/2 चाहिए तो 1/4 रख देते हैं, क्योंकि 2 से 4 2 बार में कटेगा तो x/2 मिल जाएगा। तो 1/4 का वर्ग एक बार जोड़ देंगे और 1/4 का वर्ग एक बार घटा देंगे। अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी x प्लस 1/4 का स्क्वायर, और माइनस में 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और माइनस का 2, और बराबर में आपके पास मिल जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिएगा x प्लस 1/4 का स्क्वायर, माइनस माइनस जुड़ जाता है, 16 दूना 32 1 33, माइनस का 33/16 बराबर में हो जाएगा 0। अब इसको आप उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो हो जाएगा x प्लस 1/4 का स्क्वायर बराबर में 33/16। अब स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो इधर बचेगा x प्लस 1/4 बराबर में स्क्वायर उधर जाएगा तो करड़ी में हो जाएगा 33/16, और जो भी करड़ी से बाहर रिजल्ट आएगा प्लस माइनस में, तो प्लस माइनस 33 तो करड़ी में ही रहेगा, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। थोड़ा सा मैं और इधर लिख दूँ, हाँ देखिएगा आप चीज़ें दिख रही होंगी आपको, क्या बचा है, करड़ी में 33/4। अब इसी चीज़ को लेके चलना है, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर। तो जब प्लस चिन्ह लीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, तो x प्लस 1/4 बराबर करड़ी में 33/4 हो जाएगा। ठीक है, जब प्लस चिन्ह ले रहे हैं तब आपको ये मिल रहा है। अब आप करेंगे क्या, अब x बराबर में करड़ी में 33/4 और ये उधर जाके माइनस का 1/4 हो जाएगा, तो x बराबर में करड़ी में 33 माइनस 1/4, ये आपका पहला आंसर हो गया, यानी पहला मूल आपका ये निकल गया। अब इसी तरह से दूसरा निकालना है, तो माइनस चिन्ह लेने पर, तो लिख देंगे माइनस चिन्ह लेने पर। तो जब माइनस चिन्ह या निगेटिव साइन लेंगे तो फिर क्या होगा रिजल्ट, अब ध्यान दीजिएगा, तो ये x प्लस 1/4 बराबर में माइनस का करड़ी में 33/4 हो जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं x बराबर में ये माइनस का करड़ी में 33/4 और ये उधर जाएगा तो माइनस का 1/4, यानी x बराबर में माइनस कॉमन ले लेंगे तो करड़ी में 33 प्लस 1/4, ये आपका दूसरा आ जाएगा।
इस तरह से आपसे प्रश्न में केवल मूल के बारे में पूछा था। तो पहला मूल आपका निकल के आ गया करड़ी में 33 माइनस 1/4, और दूसरा मूल निकल के आ गया माइनस का करड़ी में 33 प्लस का 1/4, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बस आपको द्विघात समीकरण का मूल निकालना था, किस विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। ये देखिएगा, ये आपके लिए आसान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप पहले तो लिख देंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। अब जब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से आप जब इसको हल करेंगे तो क्या पाएंगे, आप ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि ये एक्स स्क्वायर यानी 4x² प्लस का 4 करड़ी में 3x प्लस का 3 बराबर 0 में क्या देखने को मिल रहा है कि x² का गुणांक ऑलरेडी 4 है, तो बहुत आसान हो गया, इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। तो a² प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह 2x इंटू बी के जगह ऐसा क्या रखें, और जो भी रखेंगे उसी का वर्ग करके जोड़ देना है और इसी का वर्ग करके घटा देना है, और प्लस का 3 है और बराबर में क्या हो जाएगा 0। ये कॉन्सेप्ट हमने शुरू में भी बताया, वही कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। अब यहाँ देखने को मिल रहा है 2 दूना 4 तो बन ही गया, बस करड़ी में 3 चाहिए तो करड़ी में 3 रख देंगे और इसी का वर्ग करके जोड़ देना है, इसी का वर्ग करके घटा देना है, बस आपका रिजल्ट आ गया। अब ये a² प्लस 2ab प्लस b² बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करड़ी को कैंसिल करेगा, 3 प्लस 3 बराबर में 0, ये भी आपका कैंसिल हो गया। तो सीधे सीधे बच जाएगा 2x प्लस करड़ी में 3 का वर्ग बराबर में 0। स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो आपके पास 2x प्लस करड़ी में 3 इज इक्वल टू रूट में 0 प्लस माइनस, तो आपको पता है रूट में 0 यानी यह आपका 0 ही होगा, और 0 आपका प्लस और माइनस चिन्ह दोनों लेके चलता है। ये आपको क्लियर है। अब यहाँ पर चीज़ों को समझना ज़रूरी है। चीज़ों को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब 2x यहाँ पर मिल गया, 2x प्लस रूट में 3 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब यहाँ पर मूल समान होंगे। वो क्या होंगे, अब यहाँ पर 2x बराबर में आपके पास माइनस का रूट में 3 मिलेगा, तो x बराबर में माइनस का रूट में 3/2 ये मिल गया। और जो मूल आपके होंगे, ठीक है ना, वो मूल समान हैं, समान होंगे। तो समान होंगे तो आपके मूल क्या क्या होंगे, तो मूल आपके होंगे माइनस का रूट 3/2 और दूसरा भी यही होगा माइनस का रूट 3/2, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बहुत छोटा और सिंपल था। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में क्या कह रहा है, इसमें भी आपको बताना है, तो वही कॉन्सेप्ट, फिर आपको हेडिंग वही डालना है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से जब आप यूज़ करेंगे, यहाँ एक अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ भी देखिए शेष रह गया था, ये कर लेंगे थोड़ा सा अच्छा, जो राइटिंग होनी चाहिए बेस्ट होनी चाहिए। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से जब आप करेंगे तो क्वेश्चन आपके पास 2x² प्लस का x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0 है, तो दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दीजिए, क्योंकि 2 को या तो 4 बनाइए या हटा दीजिए। दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर अब जब दोनों पक्षों में 2 से भाग दीजिएगा तो 2x² को 2 से भाग देंगे तो 2 हट गया, कैंसिल हो जाएगा, ये x/2, और 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा बराबर में 0। अब आपको पता है क्या करना है, a² और प्लस का 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी के जगह क्या रखें, तो 1/4 रख दें। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तभी तो x/2 मिलेगा। अब जो भी b के जगह रखेंगे उसी का एक बार वर्ग करके जोड़ देना है और इसी का वर्ग करके एक बार घटा देना है, और प्लस का 2 इज इक्वल टू में आपका 0 मिल जाएगा। a² प्लस 2ab प्लस b² ये हो जाएगा x प्लस 1/4 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा 1/16 और प्लस का 2 बराबर में 0, यानी x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस का, ठीक है, 16 दूना 32, 1 प्लस 32 और बटे में 16 बराबर में हो जाएगा 0, यानी x प्लस 1/4 का वर्ग बराबर में, ये 32 1 33 वो भी प्लस में होगा, यहाँ पे अभी मैं लिख देता हूँ, ये 32 1 33 प्लस में होगा और बटे में कितना होगा 16 और बराबर में कितना होगा 0। मैं डायरेक्ट नहीं, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा दिया हूँ। अब मैं कर रहा हूँ x प्लस 1/4 का वर्ग बराबर में ये उधर जाएगा तो माइनस का 33/16
और x प्लस 1/4 बराबर में क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो करड़ी में माइनस का 33/16, जो कि यह जो है मूल का अस्तित्व नहीं देगा, मूल का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, मूल का अस्तित्व नहीं के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि कभी भी करड़ी में अगर निगेटिव संख्या मिलती है तो वह आपकी कहलाती है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। और काल्पनिक संख्या के बारे में हम नहीं, वास्तविक संख्या के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, अभी काल्पनिक संख्या के बारे में अध्ययन नहीं करना। जो भी आप द्विघात समीकरण निकालेंगे, जो भी रूट में वैल्यू होती है वो एक काल्पनिक संख्या नहीं बल्कि वास्तविक संख्या होनी चाहिए, यानी निगेटिव में करड़ी नहीं होना, करड़ी में निगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर निगेटिव आता है तो मूल नहीं होंगे, यानी इस द्विघात समीकरण के मूल नहीं होंगे क्योंकि अस्तित्व नहीं है। बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको हमने पहले क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन चारों कंप्लीट करा दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने मित्र के साथ यह शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।